यह घटना दोस्तों सावन के महीने की है। जुलाई 2023 की बात है। 5 दोस्त अमन, रोहित, दीपक, सौरभ और निखिल एक रविवार को शहर से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर एक पुराने झरने के पास घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। पाँचों की उम्र करीब 22 से 27 साल के बीच थी और वे अक्सर बाइक से आसपास की जगहों पर घूमने निकल जाते थे। लेकिन उस दिन सुबह से ही मौसम काफ़ी ख़राब था। आसमान में बादल थे और बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी। अमन ने पहले कहा भी था कि यार आज मौसम ठीक नहीं है, इसलिए किसी और दिन चलते हैं। लेकिन बाकी दोस्तों ने कहा कि सावन में तो ऐसी बारिश तो होती ही रहती है। आखिरकार दोपहर करीब 3 बजे वो 2 बाइक से निकले। शुरुआत में सब सामान्य था। रास्ते में एक चाय की दुकान पे वे लोग रुके और वहाँ पे वो चाय पिए और बारिश से बचने के लिए करीब 20 मिनट तक वहीं पर बैठे रहे और फिर वो वहाँ से आगे निकल गए। शाम करीब 5:30 बजे वो मेन रोड को छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर आ गए। यह रास्ता झाड़ियों और पेड़ों के बीच से होकर झरनों के पास जाता था। बारिश अब बहुत तेज़ हो चुकी थी और मोबाइल का नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब हो गया था। तो रोहित ने मजाक में कहा था कि अगर यह बाइक ख़राब हो गई तो आज हम लोग को यहीं जंगल में सोना पड़ेगा। तो सभी दोस्त उसकी बात सुनकर वहीं हंस पड़े। लेकिन करीब 10 मिनट बाद पहली अजीब चीज़ हुई कि सौरभ की बाइक अचानक से बंद हो गई। उसने कई बार सेल्फ मारा लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो सबने सोचा कि पानी की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। तो दीपक ने बाइक के पास बैठकर थोड़ा चेक किया तो करीब 2 मिनट बाद बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। सब ने इसे सामान्य बात समझकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों लगभग 500 मीटर आगे जाकर अमन ने बाइक रोक दी और उसने पीछे देखकर कहा कि तुम लोगों ने किसी के आते हुए देखा? तो बाकी चारों दोस्तों ने जब पीछे देखा तो कच्चे रास्ते पे करीब 50 से 60 मीटर पीछे एक आदमी खड़ा था और उसने हल्के रंग की शर्ट पहन रखी थी और सिर पर कुछ रखा हुआ था। बारिश इतनी तेज़ थी कि उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तो रोहित ने कहा कि शायद कोई गांव वाला होगा। तो फिर वो लोग अपना बाइक स्टार्ट किए और आगे बढ़ गए। लगभग 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी टूटी हुई पुलिया मिली। तो उन्होंने बाइक वहीं पे रोक दी और उसी समय सौरभ ने अचानक कहा कि वो जो आदमी दिखा था वो यहाँ पे कैसे आया? तो दोस्तों ने कहा कि पुलिया से करीब 20 मीटर दूरी पर वो आदमी खड़ा था। तो वह उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। तो कुछ सेकंड तक सभी दोस्त शांत रहे। फिर दीपक बोला कि शायद यह रास्ता छोटा होगा तो आगे से ऐसे घूमकर आया होगा। तो उसकी बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से आगे निकल गए और करीब 15 मिनट बाद वो झाड़ियों के पास पहुँच गए। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और धीरे धीरे अब अंधेरा भी होने लगा था और उन्होंने तय किया कि ज़्यादा देर रुकने के बाद वापस लौटने में ही भलाई है। तो वापसी में करीब 7 बजे के आसपास अमन के बाइक की हेडलाइट्स बंद हो गई। उसने अपनी बाइक रोक दी और बाकी चारों भी रुक गए। अब चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज़ें थी। तो दीपक ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और अमन हेडलाइट चेक कर रहा था। तभी उसके पीछे से धीमी आवाज़ में किसी ने कहा कि इधर मत जाना। पांचों दोस्त बिल्कुल शांत हो गए और कुछ सेकंड तक किसी ने भी कुछ नहीं कहा। रोहित ने पूछा कि किसने कहा? तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबने सोचा कि हवा में किसी पेड़ उड़ की आवाज़ होगी। तभी सौरभ ने कहा कि आवाज़ मेरे ठीक पीछे से आई थी। तो उसने पीछे देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अब पहली बार उन्हें सच में डर लगने लगा था और उन्होंने तय किया कि बिना रुके वो वापस मेन रोड तक जाएंगे। अमन की हेडलाइट्स अपने आप कुछ देर बाद चालू हो गई और वो लोग फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगे और करीब 1 किलोमीटर बाद रास्ते के बीच फिर उन्हें वही व्यक्ति दिखाई दी जो वह पुलिया के पास दिखाई दिया था और इस बार वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ा था। तो अमन ने अचानक से ब्रेक लगाया और पांचों दोस्त
चुपचाप कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और उस आदमी के ऊपर गिर तो रही थी, लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तो रोहित ने उस आदमी से चिल्लाकर पूछा कि कौन हो तुम, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। तो अमन ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं। फिर दीपक ने कहा कि अपनी बाइक पीछे करो और यहाँ से निकलो। तो अमन ने बाइक पीछे की और उसी क्षण बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा रास्ता रोशनी से भर गया, लेकिन अगले ही पल वहाँ कोई भी आदमी नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। पांचों दोस्तों के शरीर में लगभग ऐसा लग रहा था कि बेजान हो गई है शरीर। तो करीब वहाँ से बाइक लेकर निकल गए और फिर 20 मिनट बाद उन्हें वही चाय की दुकान मिली जो दोपहर के समय जहाँ पे वो रुके थे, जहाँ चाय पिए थे। तो दुकान वाला अभी भी वहाँ मौजूद था। पांचों दोस्तों ने बाइक रोकी और उस दुकान वाले को पूरी बात बताई। तब दुकानदार ने पूछा कि तुम लोग वो पुल वाले रास्ते से गए थे क्या? तो हमने कहा कि हाँ। तो दुकानदार ने बस इतना कहा कि उधर शाम के बाद मत जाया करो। तो रोहित ने पूछा कि क्यों, क्या दिक्कत है, मतलब क्यों नहीं जा सकते? तो दुकानदार ने पहले जवाब नहीं दिया, फिर बाद में बोला कि करीब 2 साल पहले सावन में बारिश के कारण उसी पुलिया के पास बह गया था और लोग कहते हैं कि वह रास्ता छोड़कर वापस घर नहीं पहुंच पाए। तो पांचों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन फिर भी इसे स्थानीय अफवाह मान लिया और वह रात करीब 9 बजे अपने घर लौटे। अगले दिन तक सब इस घटना को लेकर मजाक करते रहे, लेकिन दोस्तों असली बात इसके 2 दिन बाद सामने आई। सौरभ ने अपने मोबाइल की गैलरी देखी तो उससे उसी शाम की एक वीडियो मिली। वीडियो सिर्फ 11 मिनट की थी, लेकिन पांचों दोस्त उस पुलियो के पार खड़े थे और वीडियो के आखिरी 2 सेकंड में सड़क पर एक आदमी दिखाई दे रहा था। वही आदमी और वही हल्के कलर की शर्ट पहने हुआ था और जगह भी वही थी। तो सौरभ ने वह वीडियो अपने सभी दोस्तों को दिखाई, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वीडियो बनाने वाला दीपक था। तो दीपक को उस समय की कोई भी वीडियो याद ही नहीं आ रही थी और जब उन्होंने वीडियो को टाइम देखा तो वो उस समय की थी जब पांचों दोस्त उस जगह पहुँचे भी नहीं थे। तो आखिर उस वीडियो को रिकॉर्ड किसने किया? यानी कि वीडियो पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। तो फिर उस दिन के बाद पांचों दोस्तों ने उस रास्ते पर जाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन आज भी जब सावन में तेज़ बारिश होती है तो सौरभ उस रास्ता का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता है। और उसने बाद में सिर्फ एक बात कही थी कि भूत था कि ये नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उस रात सड़क पर जो आदमी हमें 3 बार दिखाई दिया था, जिसे हम पांचों दोस्तों ने देखा था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि तीसरी बार जब हमने उसे देखा था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। यानी 2 बार हम लोगों ने उसे देखा, लेकिन जब तीसरी बार दिखाई दिया, जब बिजली चमकी थी, तो वो वहाँ नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।